बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक सिंपल टॉपिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनर्जी को समझने से पहले हमें वर्क के बारे में पता होना चाहिए कि वर्क क्या है। वर्क को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल और डेली लाइफ की एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ कि लेट्स से कि एक बंदा है, वो खड़ा है और एक गाड़ी आके उसे हिट करती है। तो जैसे ही गाड़ी से हिट करती है तो वो बंदा अपनी जगह से दूर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो मीन गाड़ी ने कुछ फोर्स लगाई और उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो हम कहते हैं कि अब बंदे ने कुछ वर्क किया है। तो अब बंदे ने वर्क किया है क्योंकि बंदे पे वर्क करवाया उस गाड़ी ने, तो मीन हम ये कहते होते हैं कि गाड़ी के पास क्या थी, एनर्जी थी। तो अब वही जो एनर्जी है जो कि वर्क करवाती है, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। या इससे रिलेटेड एक और डेफिनेशन भी है कि द एजेंट विच काज सम चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम। जब भी कोई एजेंट किसी सिस्टम की स्टेट में कुछ चेंजेस, तब्दीली लेके आता है, तो उसको भी हम वर्क कहते हैं। लेकिन सेकंड डेफिनेशन से जो टॉप वाली डेफिनेशन है, एनर्जी टू डू वर्क, द कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क, तो दिस इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इस टाइप को भी समझना बहुत आसान है। जैसे कि अगर वो बंदा और वो गाड़ी आके उसके पास बिल्कुल रुकी हो, मीन कि यहाँ पे बंदा है और साथ ही गाड़ी खड़ी है, तो वो अब बंदा डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर करेगा। लेकिन जैसे ही, क्योंकि अब गाड़ी के पास कोई एनर्जी नहीं, लेकिन जैसे ही गाड़ी मूव करेगी तब उस पर फोर्स लगेगी और बंदा क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। मीन कि गाड़ी ने मूव किया तब वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो वो एनर्जी जो मोशन की बेस पे होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। मीन कि एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। मीन कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वायर। और याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि हम लिखते हैं कि दिस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो चूंकि मेस स्केलर है लेकिन वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, और जब स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमने पढ़ा है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। लेकिन याद रहे यहाँ सिर्फ वेलोसिटी नहीं है, चूंकि वेलोसिटी का स्केयर है, मीन के वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट है। तो वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हमें वेलोसिटी फिर यहाँ पे स्केलर बन जाएगी। अगर सिंपल वेलोसिटी होती तो एक वेक्टर होता, लेकिन चूंकि वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ प्रोडक्ट है तो वो वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी एक स्केलर बनता है। तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, स्केलर है। या इसको आसानी से समझने के लिए इस वजह से, क्योंकि चूंकि वर्क भी स्केलर है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वो एनर्जी जो मोशन की बेस पे है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब इसी की साथ इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट जो दूसरी टाइप है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब वो एनर्जी जो कि पोजीशन से रिलेटेड है, द एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। और वो पोजीशन, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें पोजीशन, एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम रेफरेंस पॉइंट लेते होते हैं, और वो रेफरेंस पॉइंट मोस्टली चूँकि हम अर्थ पे है तो हम अर्थ लेते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप हमेशा अर्थ ही लें। मोस्ट ऑफ द केसेस अर्थ लेते हैं, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन डिफरेंट हो तो विद रिस्पेक्ट टू, तो वो आप आंसर भी डिफरेंट करेंगे। लेट से अब चूँकि अब एक बंदा ज़मीन पे खड़ा है तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। लेकिन एक ऑब्जेक्ट, एक बंदा सेकंड फ्लोर पे है, तो कोई दूसरा उससे पूछता है कि अब आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करें। तो अगर आप कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो वो आपके पास सम पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि हाइट है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्लोर आपकी पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, रेफरेंस को लेते हैं। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है mgh। मीन कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है और पोटेंशियल एनर्जी मोस्टली हाइट पे डिपेंड करती है। और इसी के साथ पोटेंशियल एनर्जी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी जो जब ऑब्जेक्ट हाइट चेंज करे ग्रेविटेशनल फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड मोस्टली मैसिव ऑब्जेक्ट के दरमियान होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली अगर आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जब आपके पास कोई स्प्रिंग स्ट्रेच कंडीशन में हो तो वो आपके पास क्या होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखें ये इलेक्ट्रिक और इलास्टिक
इनकी बेस सेम है, यहाँ पे भी चार्जेस हैं, और स्प्रिंग में जो कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली चार्जेस की बेस पे प्रोड्यूस होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनर्जी. थैंक यू.